उड़ गया पंछी, रह गई काया। खेल रचा है लकड़ी का, मंडप डोली चिता जनाजा, आखिर मैं तो लकड़ी का। हेलो, मौधापारा पुलिस स्टेशन। सर, धौलागढ़ की पहाड़ियों के पास 7 लोगों को मारकर एक साथ दफनाया गया है सर। आप कौन बोल रहे हैं? सर, मैं आपको अपनी पहचान नहीं बता सकता, मेरी जान को खतरा है। लेकिन जहाँ पर वो 7 लाशें गाड़ी गई है वहाँ पर मैंने काला झंडा लगा दिया है। सर, उस आदमी के मुताबिक इसी काले झंडे के नीचे 7 लाशें गड़ी हुई हैं। सर, कुछ मिला क्या? सर, उस आदमी ने तो फोन करके यही जगह बताई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। तो देखो, शायद आसपास कुछ मिले। सर, नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय में। 7 मर्डर हुए थे, लेकिन लाशें गायब थी। कौन मारा गया था, क्यों मारा गया था, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इंसाफ बेबस था, क्योंकि ऐसी कोई आवाज ही नहीं उठी जो इन गुनाहों में दबी पीड़ितों की पुकार बन सके। गुड़िया दीदी, ये परछाई में क्या राज छिपे होता है? राज कैसा? सूरज हमारे पीछे होता है, इसलिए हमारी परछाई बन जाती है। अच्छा, लेकिन दीदी आपका राज मुझे पता है। हाँ, तो फिर शुरू हो गया? बोला था ना सब कुछ भूल जा। अच्छा दीदी, दही बल्ला खिला दो ना, फिर आपका राज राज रहेगा। पैसे नहीं है मेरे पास में। वो तो अपने पास कभी नहीं होता। होंगे, जब मैं कमाऊंगी ना तो तुझे खूब सारे दही भल्ले खिलाऊंगी और खिला खिला के तुझे मोटू लाल बना दूंगी। मोटा वोटा नहीं होना है मुझे तो रनर बनना है, एकदम फुर्तीला। अच्छा दीदी, रेस लगाए, देखते हैं पहले घर कौन पहुंचता है। चलो। पीछा पीछा। 1 2 चलो। अरे रुक जा। पिंटू, देख तो बेटा, तेरी पसंद के दही बल्ले लाई हूँ, ले खा ले। मुझे नहीं खाने दही बल्ले, मुझे गुड़िया दीदी चाहिए माँ। जब तक दीदी नहीं आती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पर पिंटू, तू मेरी बात देखिए ना, क्या हाल बना लिया इसने। क्या हुआ? समझाइए इसको। गुड़िया अब नहीं आएगी बेटा। पर क्यों नहीं आएगी माँ? बेटा, अब तुझे कैसे समझाए, तू अभी छोटा है। पर क्यों? मुझे जानना है, कहाँ गई है दीदी? बेटा, वो प्रेमी के साथ भाग गई। भाग गई? गुड़िया दीदी गए। गुड़िया? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं कुछ नहीं जानता गुड़िया के बारे में, चल निकल। देख, मैंने दीदी को प्रॉमिस किया था मैं उनका राज किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैं पापा को सब कुछ बताऊंगा और पुलिस को भी। देख जानकी, पिंटू आसानी से मानने वाला नहीं है। वो गुड़िया के लिए हमेशा बेचैन रहेगा। अरे अंदर कैसे घुस आ रहा है?
छोड़ दे, बचाओ, बचाओ, छोड़, बचाओ, छोड़, नहीं, 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 जल्दी लेके जा रहे पार्सल। साला बहुत ही फुर्तीला है। हेलो हेलो, आपकी बेटी वंदना से बात कराइए, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो तो घर पे नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभचिंतक। अपनी बेटी को ढूंढ कर घर लाइए, उसकी जान को खतरा है। ये क्या बोल रहे हैं आप हैं कौन? हेलो हेलो, सर चारों तरफ अच्छे से चेक किए, आसपास कहीं लाश तो क्या, मर्डर का भी कोई साइन नहीं है। हाँ ओके सर, थाने में जनकपुर के जिस पीसीओ से कॉल आया था, उस पीसीओ में पीसीओ के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि कॉल किसने किया था। तो ये 7 लाशों वाली इन्फॉर्मेशन जो है फॉल्स है। हो सकता है सर किसी ने हमारे साथ प्रैंक किया हो। मंडप डोली चिता जनाजा, आखिर मैं तो लकड़ी खड़ी। वो आदमी था कौन जिसने आपको कॉल करके ये कहा कि आपकी बेटी की जान खतरे में? सर वो तो उसने बताया ही नहीं, और कल से उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, और वंदना का भी। सर मेरी बेटी एक सामाजिक संस्था के लिए काम करती है, और मुझे लगता है कि वो आदमी ज़रूर उस संस्था से जुड़ा हुआ है। कौन सी संस्था? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वंदना वहाँ पार्ट टाइम जाती है, हर शनिवार और रविवार को जाती है वहाँ। और कल तो मंडे था, तो कल वंदना कहाँ गई थी? वंदना एक नए जॉब की तलाश कर रही थी, और कल एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी। माँ, चंदर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मर्चेंडाइजर की जॉब ऑफर हुई है। अगर आज इंटरव्यू क्लियर हो गया ना, तो लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। ले दही शक्कर खा के जा, तेरा इंटरव्यू पक्का क्लियर होएगा। हाँ माँ, थैंक यू सो मच। अभी मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है ना। और इंटरव्यू के बाद जब वो वापस नहीं आई, तो मैंने उसको फोन किया। हाँ माँ। कहाँ है तू? अभी तक घर क्यों नहीं आई? वो माँ, मेरे दोस्त की शादी पक्की हो गई है ना, तो बस उसने ट्रीट देने के लिए बुलाया था। वंदना किस फ्रेंड की बात कर रही थी? सर वो तो उसने नहीं बताया। मैं पूछने वाली थी कि उसने फोन काट दिया। जिस नंबर से आपको कॉल आया था कि आपकी बेटी की जान खतरे में है, वो नंबर इन्हें दीजिए। अनुज, इनसे वो नंबर लो। जी सर। सर प्लीज। साहब कुछ खाने का दे दो साहब। साहब ये दे दो साहब। साहब कुछ पैसे दे दो साहब। चल साहब। पिंटू, ये क्या है? तेरी दीदी इतना कमाने लग गई है और तू भीख मांग रहा है? दीदी, मैं क्या करता दीदी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए, माँ बाबा भी खो गए। तू रो मत, मैं आ गई हूँ ना वापस। मैंने एक बड़ा सा घर खरीदा है, तू चल मेरे साथ। हाँ दीदी, मुझे ले चलो दीदी, मुझे ले चलो अपने साथ। दीदी मुझे ले चलो यहाँ से। जी सर। आप? जी मैं यहाँ का मैनेजर शांताराम। इस लड़की का नाम वंदना है। हमें पता चला कि 2 दिन पहले सोमवार को ये लड़की यहाँ आई थी। सर सोमवार को हमारी कंपनी ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए थे, ये भी इंटरव्यू देने आई होगी। तो इसको नौकरी मिल गई? नहीं सर, वो सब तो अभी अंडर प्रोसेस है। पर बात क्या है सर? बात ये है कि लड़की सोमवार से ही लापता है। आपको कुछ आइडिया है यहाँ से लड़की कहाँ गई होगी? ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर?
बोलो सर, वंदना की माँ को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर तो फेक आईडी का निकला। तो फेक आईडी से किसी ने कॉल करके ये बोला कि वंदना की जान को खतरा है। सर, वंदना के सीडीआर में एक सानिया नाम की लड़की का नंबर मिला है, लेकिन सानिया का फोन भी बंद है। सानिया ही रहती? साहब, सानिया मेरी बेटी है। कहाँ वो? जरा बुलाइए उसे। नहीं साहब, वो अभी घर पर नहीं है, लेकिन कोई बात है क्या? ये सानिया की फ्रेंड है वंदना, आप जानते हैं इसे? और आपकी बेटी सानिया का फ़ोन बंद क्यों है? वो दरअसल सानिया खुद 3 दिन से गायब है साहब। सानिया भी 3 दिन से गायब है? जी। तो आपने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई? नहीं साहब। क्यों नहीं? आपकी बेटी गायब है ना? जी, वो दरअसल बात यह है साहब कि सानिया एक लड़के के साथ भाग गई है। कौन लड़का? साहब, मैं उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं करवाई। मैं तो खुद सानिया के लिए बहुत परेशान हूं साहब। अबे, खाना खाना है ना, तो जल्दी आ चला। तू तो बोलता था तू रनर बन के देश का नाम रोशन करेगा और बड़ी सी जगह का राजा बनेगा, लेकिन तू तो मामूली सा नौकर बन के रह गया रे। चल, कोई बात नहीं, अब तेरी बहन बहुत अमीर हो चुकी है, मेरे साथ चल। तो ले चलो ना दीदी, ले चलो अपने साथ, ले चलो। ओ बावले, किससे बतिया रहा है? हाँ? और जल्दी कर, खाने की डिलीवरी लेके भी जानी है। अरे सर, 5 लाख कोई बड़ी बात थोड़ी ना है आपके लिए। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि आप 11 लाख देंगे, पर आप तो 5 लाख के लिए इतना सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स भेज दूंगी, आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो किससे इतना रुपया मांग रही थी? वो माँ, मैं अपनी संस्था के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थी। जी सर, मैं इस लड़की को नाम से तो नहीं जानती, लेकिन मैंने इसको कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कुछ याद करिए। 1 मिनट, ये देखिए, ये वंदना के सोशल मीडिया की पोस्ट है। इसमें मैंने वंदना के साथ इसको देखा है। तो जिस वक्त एक्सक्यूज मी जी, बोलो सर, वंदना के सीडीआर में संजीवनी सेवा संस्थान का नंबर मिला है। संजीवनी सेवा संस्थान, पता करो क्या वंदना इस संस्थान से जुड़ी हुई थी? और वंदना और सानिया दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल में चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। सॉरी, सानिया के फादर ने बताया था कि सानिया की किसी लड़के के साथ शर्त पे अफेयर है और उस लड़के के साथ भाग गई। और आप बता रही हैं कि वंदना ने कहा था कि उसकी कोई फ्रेंड शादी की ट्रीट देने वाली। तो क्या उस शाम वंदना सानिया के साथ? मुमकिन है, क्योंकि दोनों लड़कियों के फ़ोन एक साथ एक ही जगह JB रोड पे बंद हुए। तो डर मत सानिया, यहाँ पर तो बिल्कुल सेफ है। थैंक यू यार। क्या वंदना के कोई जान पहचान का JB रोड में रहता है, या कोई ऐसा जिसे आप जानती हैं? नहीं सर, लेकिन मुझको लगता है कि वंदना उस संस्थान में किसी काम से ज़रूर गई होगी। मुझे आज ही याद आया, वंदना उस संस्थान के लिए लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा कर रही थी। लाखों रुपए का चंदा? जी। ओ, कौन है तू? कहाँ घुसा रहा है? साहब, वो नंदन फूड स्टॉल से आया हूँ, आपके खाने की डिलीवरी लेके। हाँ ठीक है, यहाँ रख दे। ओए, ये क्या किया तूने? हाँ, पूरा फर्श खराब कर दिया। चल अच्छे से साफ कर इसे और दूसरा पार्सल लेके आ। साहब माफ कर दो साहब, साहब वो सेठ को बोलूंगा कि पार्सल गिर गया तो मारेगा साहब। हाँ ठीक है, चल निकल। साहब, इसका पैसा? अबे किस चीज का पैसा?
फोकट का पैसा दूंगा तेरे को, चल निकल। सब सेठ को बोलूंगा कि इसका पैसा नहीं मिला तो और भी मारेगा। सब आप कुछ भी काम करवा लो अपना, लेकिन इसका पैसा दे दो। अच्छा ठीक है, एक काम कर, वो ऊपर मेरा सिगरेट और लाइटर रखा है, ले क्या। अभी लाया साहब। साहब सिगरेट लाइटर। अबे 1.5 पसली का है तू, और इतना फुर्तीला, इतनी जल्दी ले आया? साहब अब इसका पैसा दे दो ना साहब। हाँ क्यों नहीं, दे दो तेरे को पैसा। अरे तूने कमाल कर दिया यार, कमाल का फुर्तीला है तू, बहुत पहले से दौड़ रहा है। हाँ साहब। अरे बहुत लड़के मैंने देखे, लेकिन तेरे जितना फुर्तीला कोई नहीं देखा। रनिंग का शौक है तेरे को? साहब साहब दरवाजा बंद क्यों कर दिया साहब? साहब 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 खोलो ना साहब। सर ये साधारण सी संस्था है। हम लोग गरीबों बेसहारा लोगों के लिए खाने, कपड़े और रैन बसेरों का इंतजाम करते हैं, और वरना जैसे समाज सेवा का भाव रखने वाले लोग ही हमारे वॉलंटियर हैं। और वरना तो अभी 3 महीने पहले ही हमसे जुड़ी थी। और इतने कम समय में उसने आपकी संस्था के लिए लाखों का चंदा इकट्ठा कर लिया। सर चंदा तो सभी वॉलंटियर जुटाते हैं, और वरना ने तो एक बार ही कुछ 16 लाख रुपए का चंदा जुटाया था। 16 लाख? जी। इतना चंदा उसको दिया किसने? सर वो वंदना ने रसीद तो अभी तक जमा नहीं कराई, अभी 10-11 दिन पहले ही उसको चंदा मिला था। अच्छा, जिस दिन वंदना गायब हुई थी उस दिन उसकी माँ को फोन आया था कि उसकी जान को खतरा है। आपकी संस्था में कोई ऐसा है जिसका वंदना के साथ कोई झगड़ा हो या फिर कोई इशू हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। घबराओ मत शांताराम, तुम एकदम सही जगह आए हो। मैं तुम्हें इस गुनाह की दलदल में से ऐसे बाहर निकाल लूंगा जैसे कमल के फूल को कीचड़ में से माली तोड़ लाता है। पर वकील साहब, ये कांड बाहर आने के बाद पुलिस मुझे अरेस्ट तो नहीं करेगी ना? मेरे होते हुए पुलिस तुम्हें छू भी नहीं सकती। सर सानिया और वंदना के सोशल अकाउंट भी उस दिन से ऑपरेट नहीं किए गए जब से उनके फोन बंद हुए थे। और सर ये वंदना की कुछ पोस्ट के कुछ ग्रुप फोटोज में ये दोनों कई लड़के लड़कियों के साथ दिख रहे हैं। पता करो ये इनके साथ जो लड़के हैं ये कौन है? जी सर। ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ये लड़की जॉब ढूंढ रही थी, एनजीओ से जुड़ी हुई थी, और अब ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट। एक साथ ही लड़की कितना कुछ कर रही थी। मिल जाएगा ना मॉडलिंग असाइनमेंट? ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल तुमने तो म्यूजिक एल्बम्स भी किए। हाँ, बीच में फिगर थोड़ा इम्बैलेंस हो गया था, लेकिन अब पक्का तुम अपने करियर को रिवाइव कर लोगी। मजाक उड़ा रहा है? अरे नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक बच्चे का इंतजाम भी किया है। तुम्हें पता है बहुत जोश और गर्मी है उसके खून में। अच्छा, ब्लड ग्रुप क्या? अरे मैच करता है तुमसे, डोंट वरी। और वैसे भी उस बच्चे का खून चढ़ा के और भी ज्यादा जवान और खूबसूरत हो जाओगी। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट की फ़ोटो तो बहुत पुराने हैं सर। वंदना ने कॉलेज टाइम में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, मगर वो सेलेक्ट नहीं हो पाई थी, तो फिर उसने अपनी स्टडीज़ में फोकस किया। इन तस्वीरों में वंदना के साथ एक लड़का नजर आ रहा है, ये वाला। क्या आप इस लड़के को जानती हैं? बस यहीं पे रोक दो, कल मिलते हैं। कौन है ये लड़का? माँ, मेरा दोस्त है वो। वही दोस्त जिसे तू घर जमाई बनाने की बात बोल रही थी? नहीं माँ, अभी तक मुझे ऐसा लड़का मिला ही नहीं जिससे मैं शादी कर लूं। अच्छा, आप उस लड़के का नाम जानती हैं? नहीं सर, मैंने बस उसे एक बार देखा था। बोलो। सर उन फोटोज में सानिया के साथ जो लड़का दिख रहा था उसका नाम पुनीत है। टपरी थाने में पुनीत की भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। कंप्लेंट लिखवाते हुए पुनीत के फादर ने गौरव नाम के एक लड़के पे शक जताया था। उनका मानना है कि गौरव ने ही पुनीत को गायब किया है। क्या गौरव वही तो नहीं जो वंदना के साथ तस्वीर में लड़का नजर आ रहा है? नहीं सर, वो लड़का दूसरा है। उठ मत लेटर। अरे डर मत, तू तो मेरे काम आया है। तुझे पता है तूने एहसान किया है मुझ पे,
और अब मैं तेरा यह एहसान चुकाना चाहता हूं। पूछ कैसे? पूछ कैसे? अच्छा, तेरा वो सेठ तुझसे दिन भर काम करवाता है ना? और बदले में क्या देता है? बस 2 वक्त की रोटी। मैं तुझे शाही पकवान खिला के तंदुरुस्त बना दूंगा। हंस दे। ताकि मेरा और खून निकाल सको ना। अरे नहीं रे, ये सब तो मैंने उस सरफिरी मॉडल की तमन्ना पूरी करने के लिए किया था। अपना हाथ दिखा, हाथ दिखा। ये तेरे हाथ की रेखा बता रही है कि तेरा ये फुर्तीलापन मेरे बहुत काम आएगा। काम करेगा मेरे लिए? सर, ये लड़का गौरव बहुत बिगड़ेल है। यही मेरे बेटे पुनीत को बिगाड़ रहा था। सर, इसी की संगत में उसने शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। लेकिन इन फोटोग्राफ्स को देख के तो साफ लग रहा है कि ये लोग यहीं पार्टी करते थे। और इस पार्टी में ये जो 2 लड़कियां दिख रही हैं, वंदना और सानिया, ये दोनों गायब। और आपका बेटा पुनीत सानिया को बहुत कॉल करता था। और सानिया के फादर का कहना है कि सानिया किसी लड़के के साथ भाग गई। तो हो सकता है आपका बेटा पुनीत इस लड़की को लेकर गायब हो गया। नहीं सर, मेरे बेटे ने किसी लड़की को नहीं भगाया। और सर, ये पार्टी भी मेरी गैर मौजूदगी में हुई थी। और मैं किसी सानिया या वंदना को नहीं जानता सर। मैंने तो खुद गौरव को अपनी आंखों से मेरे यहाँ उसको चोरी करते हुए देखा था। क्या कर रहा है? जल्दी खोलना। बस बस हो गया, तू टेंशन मत ले। क्या कर रहा है रे तू? चोरी कर रहा है? क्या कर रहा है तू? चोरी कर रहा हूँ? चोरी कर रहा था? क्या कर रहा था? नहीं अंकल, मैं चोरी नहीं कर रहा था। वो तो पुनीत ने कहा कि चाबी खो गई है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं किया मैंने। और साहब, गौरव ही मेरे बेटे को अपनी बाइक से कहीं लेकर गया था। सर, पक्का गौरव ने ही मेरे बेटे को गायब किया है। सर, टपरी पुलिस से गौरव की इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि इसकी फैमिली यूपी की रहने वाली है और गौरव यहाँ जैनित इंस्टीट्यूट के बॉयज हॉस्टल में रहता था। लेकिन सर, चौंकाने वाली बात यह है कि गौरव और पुनीत के फोन जेबी रोड पे उसी दिन बंद हुए थे जिस दिन सानिया और वंदना के फोन बंद हुए थे। 4 लड़के गायब। किसने किसको गायब किया है कुछ पता नहीं चल रहा। और वो दूसरा लड़का जो वंदना के साथ डांस कर रहा था, वो भी गायब है। पता करो वो कौन है। ओके सर। और जेबी रोड से क्लू? नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं। ढिलाई से काम नहीं चलेगा, स्पीड अप करो। ओके सर। इस गली में सीधा चलता चला जा, वो तेरे को पहचान लेगा। और वो जो भी दे सीधा लेके यहाँ आना, ठीक है? चल निकल। लड़के इधर आ। चल निकल। गुड़िया दीदी, 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 आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे दीदी? पिंटू, मैं तेरी दीदी कहलाने लायक नहीं रही। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दीदी? लेकिन तू यहाँ कैसे? माँ बाबा यही रहने लगे हैं क्या? माँ बाबा खो गए दीदी। खो गए? हाँ। कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था, मुझे मारते थे, नशा कराते थे, भीख मंगाते थे। एक दिन मैं वहां से भाग आया। घर जाकर देखा तो माँ बाबा घर छोड़कर जा चुके थे। जा चुके थे? और तुझे अगवा किसने किया था? पापा का दोस्त रॉकी, उसने। रॉकी? मतलब
माँ पापा ने तुझे भी मेरी तरह बेच दिया क्या? बेच दिया? ये आप क्या कह रहे हो दीदी? देख जानकी, पिंटू आसानी से मानने वाला नहीं है। वो गुड़िया के लिए हमेशा बेचैन रहेगा। अरे अंदर कैसे घुस जा रहा है? डर मत बिरंची, ले तेरे बेटे पिंटू की कीमत। अब तुम दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाओ, ताकि कोई अड़ोसी पड़ोसी ये सवाल ना करे कि तुम्हारे बेटा बेटी कहाँ गए। समझा? हम क्या खिलौने जो हमें बेच दिया? सर, वंदना के साथ जो लड़का देखा गया था उसका नाम उदय है। सर, ये पहले संजीवनी सेवा संस्थान के साथ जुड़ा हुआ था। सर, ये लड़का अनाथ है और इसे इसी संस्थान ने पढ़ाया था। सर, अभी उनके टच में नहीं है। उनका कहना है कि ये भोपाल में कहीं जॉब कर रहा है। मैंने इस उदय का नंबर भी लिया, लेकिन सर इसका नंबर बंद आ रहा है। वंदना इस संस्थान से जुड़ी हुई थी, वो गायब है। ये लड़का भी गायब है। और संस्थान को 16 लाख का चंदा मिलता है, और चंदा किसने दिया संस्थान के पास उसकी कोई डिटेल नहीं। कहीं संस्थान किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं? लेकिन सर फिलहाल ऐसा कुछ पता नहीं चला। सानिया के नेबर से बात की मैंने। उनका कहना है कि पुनीत सानिया से मिलने के लिए वहाँ आता था, और एक बार तो सानिया के फादर उस्मान ने उसको धक्के देकर घर से बाहर भी निकाला था। उसके बाद से उस्मान ने सानिया को घर में कैद कर दिया था सर। और ख़ास बात यह है कि 7 फरवरी को जब वंदना गायब हुई थी तो सानिया को वंदना के साथ उसकी स्कूटी पे देखा गया था। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनर किलिंग वाला एंगल हो सकता है। हो सकता है पुनीत और सानिया को मिलवाने के चक्कर में गौरव और वंदना भी उस्मान का शिकार बन गए। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो लड़की मेरी बेटी को लेकर गई थी। मैं तो जानता तक नहीं साहब वो लोग कहाँ गए थे। ले, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, प्लीज मुझे जाने दो ना। अगर तू यहाँ से गई ना तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ कौन सा आपने मुझे जन्नत में रखा है? रुक जाओ! सानिया रुक! सानिया रुक! सानिया! तो पहले झूठ क्यों बोला था? दरअसल हुआ ये कि जब आपने मुझे बोला कि वो लड़की वंदना गायब है और उधर मुझे पता चला कि वो लड़का पुनीत भी गायब है, तो साहब मुझे लगा कि कहीं आप लोग मेरे पीछे ना पड़ जाए साहब। अगर सच नहीं बोलेगा ना तेरा आगा पीछा एक कर देंगे। जब तक सच ना बोले मरम्मत चालू रखो। नहीं सब मैं सब बोल रहा था। अगर इस केस में वाकई ऑनर किलिंग का एंगल है तो फिर सानिया के फादर उस्मान की तरह पुनीत के फादर महेश को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हुआ हो कि उनका बेटा पुनीत ही सानिया को लेकर भागा। इसलिए गौरव का नाम लेकर वो इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटी चेक करो। ओके सर। पीछे हटिए पीछे चलिए। ये तो ड्रग्स हैं। सर, इस लड़की के पास कोई आईडी नहीं मिला। ये तो वही इलाका है ना जहाँ पर काफ़ी प्रोस्टिट्यूट्स का आना जाना है। जी सर। पहनावे से तो ये भी कोई प्रोस्टिट्यूट ही लगती है। आसपास पहचान करो इसकी, शायद किसी ड्रग पैडलर से भी इसका कनेक्शन हो। ओके सर। हेलो। सॉरी सावित्री जी, वंदना अब नहीं रही। नहीं रही? आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभचिंतक। मैंने तो सोचा था कि वंदना बच जाए, पर वंदना का तो मर्डर हो गया। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हेलो 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 हेलो। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था।
वो लड़की गुड़िया नाम की एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसके साथ काम करने वाली कुछ प्रोस्टिट्यूट से हमारी खबरी की बात हुई। उसने बताया कि वो रॉकी नाम के किसी फिल्म के साथ काम करती थी, लेकिन इस रॉकी का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। लेकिन उस लड़की के पीछे एक बच्चे को जाते हुए देखा गया और उसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही कार्टन बॉक्स था जिसमें ड्रग्स मिला था। कौन है वो बच्चा? इसका पता नहीं चला, लेकिन विटनेस से उसका स्केच बनवा रहे। जैसे ये स्केच तैयार होता है मुझे इन्फॉर्म करो। वाह, क्या इत्तेफाक हुआ है। दोनों भाई बहन का मिलन हो गया। हाँ, मैं तो छोड़ूंगा पकड़ इसको। ये वही आदमी है सर, कह रहा था कि वंदना का मर्डर हो गया। मेरी बच्ची मरी नहीं है सर, जरूर उसके चुंगल में है। मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर। आप संभालिए अपने को। देखिए सर, एक मिनट, पूजा संभाल। सर, इस बार उसने कॉल तो उसी नंबर से किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन जेबी रोड वाले एरिया में ऑन हुआ है। सब कुछ जेबी रोड से ही हो रहा है। 12 दिन पहले जब लड़के लड़कियों के फ़ोन बंद हुए उसी एरिया में, वंदना का, सानिया का फ़ोन उसी एरिया में बंद हुआ, और अब ये कॉलर भी उसी एरिया से फ़ोन कर रहा है, और हमारे हाथ में एक भी क्लू नहीं है। सर, वो इतना बड़ा एरिया है और तो आदमी बढ़ाओ। आई डोंट वांट टू लिसन एनी एक्सक्यूज। आई एम श्योर ये बार बार वंदना की माँ को इसलिए कॉल कर रहा है ताकि हमारी तहकीकात को भड़का सके। ये मुमकिन है कि ये महज प्यादा है और असली खिलाड़ी कोई और ही है। पता करो ये कौन है। बोला था किसी को भी उठाकर काम पर मत लगा। 1.5 करोड़ का माल था। अब मेरे कॉन्टैक्ट्स के सारे मॉडल सेलिब्रिटीज डिलीवरी का वेट कर रहे हैं। अरे तुझे डिलीवरी की पड़ी है? यहाँ पुलिस उसे एक लड़की के मर्डर चार्ज में ढूंढ रही है। तो ढूंढ कर खत्म करना उसे। वो अगर पुलिस के हाथ लग गया तो हम दोनों बुरे फंसेंगे। तू आ गया? ये देख, अरे ये तो खुद पुलिस से बच के यहाँ आ गया। शविता, मैंने तुझे कहा था ना लड़का काम का है। मैंने इसके हाथ की रेखा देखी है, ये लड़का हमारे बहुत काम आने वाला है। ओह, तेरा हस्त रेखा ज्ञान गया भाड़ में, काट कर गाड़ी से। जैन सर, आइए सर। फाइनली 15 दिन बाद वंदना की स्कूटी मिली गई। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं। इसका टैंक भी खाली है। अनुज सर, वहां पे स्कूटी, और स्कूटी से महज कुछ ही दूरी पर यह खून। यहां पक्का कुछ हुआ। सब जगह चेक करो। सर, सही देखिए, विजिटिंग कार्ड है। सुरेश गर्ग। देखो आसपास कुछ और मिलता है क्या? सर, सर राख। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर हमें स्कूटी मिली जिसका पेट्रोल टैंक खाली है। फिर इस दीवार पे ये खून और अभी ये राख। फॉरेंसिक को बुलाओ तुरंत। ओके। बोलो।
ये तो पुनीत के फादर हैं, महेश। बॉडी की हालत देख के लगता है जैसे कत्ल 2-3 दिन पहले हुए। ये तो शांताराम है, उस कंपनी का मैनेजर जहां पर वंदना इंटरव्यू के लिए गई थी। सर ये तो विक्रम सर का लैपटॉप है जो ये आदमी उठाकर भाग रहा है। कौन है ये? आप इसे पहचानती हैं? नहीं सर। ये जो आदमी, इसका नाम शांताराम है, ये आपके विक्रम सर को कैसे जानता है? सर ये 2-3 बार विक्रम सर से मिलने आए हैं, लेकिन मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। शांताराम का इस विक्रम वकील से और पुनीत के फादर से क्या कनेक्शन हो सकता है? और क्या इन सब का वंदना के गायब होने से भी कोई ताल्लुक है? यह मामला कुछ और ही। अनुज, मुझे शूटर चाहिए। किसी भी सूरत में शूटर को ढूंढो, खबरों को एक्टिव करो, जो करना है करो, लेकिन इस शूटर को ढूंढो। शांताराम ने तो काफी दिन पहले रिजाइन कर दिया था। कितने दिन पहले? करीब 15 दिन पहले। 15 दिन पहले मैं शांताराम को एक केस के सिलसिले में मिलके गया था। दरअसल एक वंदना नाम की लड़की मिसिंग, और 3 दिन पहले उन्हें लॉयर विक्रम के साथ देखा गया। फिर अचानक रिजाइन क्यों कर दिया? सर मुझे भी समझ नहीं आया, काफी अच्छा एम्प्लॉय था। शांताराम रहता कहाँ? सर मैं एडमिन को बोल देता हूँ, वो आपको उसकी डिटेल्स दे देगा। के साथ दे। बोलो। सर खंडर के पास हमें जो राख मिली थी, फॉरेंसिक ने बताया कि वो ह्यूमन रिमेन के एशेज हैं, और उन्होंने बताया कि उसमें 1 से ज़्यादा लोगों के अवशेष हैं। पुलिस कई अटकलें लगा रही थी, लेकिन ये केस असल में था क्या, समझना आसान नहीं था। जैसा दिख रहा था वैसा था ही नहीं। शांताराम पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन वो कहाँ गायब हुआ कोई क्लू नहीं था। वंदना, सानिया, पुनीत, गौरव और उदय के गायब होने का रहस्य भी रहस्य बना रहा। पुलिस को फिर से उलझा दिया। महेश और विक्रम की मुलाकात का राज अब भी पहेली बना हुआ था। 25 दिन गुजर चुके थे, पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को उस खंडहर पे एक विजिटिंग कार्ड भी मिला था, जिसको लेकर पुलिस ने एक तुक्का खेला और साजिशों से भरा एक और खेल सामने आ गया। क्राइम सीन से जो हमें विजिटिंग कार्ड मिला था सर, वो सुरेश गर्ग नाम के इस आदमी का है। ये बिजनेसमैन है और पिछले 6 महीने से मिसिंग है। 6 महीने से मिसिंग? जी हाँ सर। और ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है सर। इस केस के आईओ से जब मैंने बात की तो उसने बताया कि 6 महीने पहले जब उसने सुरेश को ढूंढना शुरू किया था तो एक एक करके 6 और लोग ऐसे मिले थे जो ऑलरेडी मिसिंग थे, और ये सब के सब सुरेश के दोस्त हैं। और उसके बाद से ये 7 मिसिंग हैं। 7 लोग गायब हैं, और वो भी एक साथ। कुछ दिन पहले हमें जो कॉल आई थी उसमें भी कॉलर ने यही कहा था कि पहाड़ियों के बीचों बीच काले झंडे के नीचे 7 लाशें दफन। लेकिन सर हमें वहाँ तो कोई लाश नहीं मिली, और ये कॉल हमें 25 दिन पहले आया था, जबकि ये लोग 6 महीने से मिसिंग हैं। लेकिन फिर भी उस केस की तरह इस केस में भी हमें पहले सिर्फ वंदना के बारे में पता चला, और बाद में हमें पता चलता है कि वंदना के साथ साथ उसकी फ्रेंड सानिया, फिर पुनीत, फिर गौरव और फिर उदय। टोटल 5 लोग। मुमकिन है कि 2 लोग और गायब हुए हों। आई मीन इस केस में भी टोटल 7 लोग गायब हुए हों, जैसे कि इस केस में हुए। उड़ गया पंछी, रह गई काया, खेल रचा है लकड़ी का, मंडप डोली चिता जनाजा, आखिर मैं तो लकड़ी का। सर खंडर के पास हमें जो राख मिली थी उसकी फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर फॉरेंसिक के मुताबिक उस राख में 7 अलग अलग लोगों के डीएनए हैं। तो मतलब वहाँ पर 7 लोगों को जलाया गया। 7 लोग। इन 5 दोस्तों के फ़ोन भी उसी एरिया में एक साथ बंद हुए थे। अगर हम ये मान लें कि इन 7 में से जिन लोगों को जलाया गया 5 लोग ये थे, तो सवाल ये है कि फिर बाकी 2 लोग कौन होंगे? सर मैंने इन 5 से जुड़े हुए एक एक आदमी को चेक किया है, लेकिन सर उनमें से कोई भी गायब नहीं है। सर लॉयर विक्रम ने पास्ट में जितने भी केसेस लड़े उनकी डिटेल्स देखी तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सामने आया। दरअसल विक्रम ने पर्यावरण संरक्षण हेतु चंदन इंडस्ट्रीज पे एक पीआईएल दायर की थी सर। चंदन इंडस्ट्रीज ने संगम चोटी की एक ग्रेनाइट पहाड़ी को काट के गायब कर दिया था सर। 1 साल पहले इनकम टैक्स ने इस कंपनी में रेड भी किया था, क्योंकि अचानक से इनका कैश फ्लो बढ़ गया था। हालांकि ये दोनों मैटर बाद में सेटल भी हो गए थे सर। और 5 साल पहले इस कंपनी का मालिक गोपीनाथ था सर। इसने शादी नहीं की थी। इसने अपनी विल में लिखा था कि मरने के बाद इस कंपनी का मालिक इसका एम्प्लॉय पृथ्वीराज होगा। अनुज, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें से किसी का भी। एक्सक्यूज मी सर। श्योर। हेलो, व्हाट? ठीक है मैं आता हूँ सर।
विक्रम और पुनीत के फादर को जिस आदमी ने शूट किया था उसका पता चल गया। गुरुजी, ये हो गए इस बार के 7। वाह मेरे चीते, तूने पिछले 7 महीनों में 7 के 3 ग्रुप जोड़ लिए। मैं क्या था? कुछ भी तो नहीं। आप ही ने मुझे रंक से राजा बनाया गुरुजी। जब से बाबा बना हूं मैं चमत्कार पे चमत्कार कर रहा हूं। पहले चंदर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक गोपीनाथ को अपनी भविष्यवाणी से अपना मुरीद बनाया, फिर तुझे वहां मजदूर बना के भेजा और बाद में वहां का मालिक बना दिया, और अब तू इन 7 की बलि देगा और तब पूर्ण हो जाएंगी 21 बलि और तू बनेगा राजा से महाराजा। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आशीर्वाद तो हम देंगे तुझे। पकड़ो से। उठिए बाबा जी, उठिए। बाबा का अनादर न। गुरुजी गुरुजी। तू ड्रग पेडलर से बाबा बन गया तो तुझे क्या लगता है तेरे सारे पाप धुल गए? सब पता हमें। तुम दोनों ने मिलकर गोपीनाथ का कत्ल किया, फिर उसकी कंपनी पर कब्जा कर लिया। 1 मिनट, कोई सबूत आपके पास? पहला सबूत तो हम ये देते हैं जो यहाँ आता है। अब सबूत नंबर 1, वो शूटर से गिरफ्तार कर लिया हमने, और उसने विक्रम के ऑफिस से जो लैपटॉप चुराया था ना, वो भी हमारी कस्टडी में। वो तुम्हारे खिलाफ PI फाइल करने वाला था। 6 महीने पहले भी तुम लोगों ने 7 लोगों को मारा था ना, सुरेश गर्ग और उसके साथ 6 लोगों को, और फिर वंदना तो उसके 6 साथियों को। अब आगे खुद बोलोगे क्या मैं बुलवाऊं? सुरेश को मैंने बोला था कि उसको और उसके दोस्तों को अपनी कंपनी की तरफ से एक ट्रिप दूंगा तोहफे में, तो मैंने भेज दिया उनको स्वर्ग की यात्रा पर। अब बताओ, वंदना और उसके साथियों को ट्रैप कैसे किया? और उनके अलावा वो 2 लोग कौन थे? वो दोनों मेरे माँ बाप थे। माना कमीने थे, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरी बहन को बेच दिया था। लेकिन फिर जब मैं पावरफुल हुआ तो उनको अपने यहाँ बंधुआ बना लिया। सुरेश और उसके दोस्तों के बाद अगले 7 लोगों को ढूंढने लगा मैं बलि के लिए। वंदना मुझे एक चैरिटी शो में मिली थी। वो अपनी संस्था के लिए काम करती थी। मुझसे चंदा मांगने लगी, मुझे जच गई वो। तो मैंने उसे नौकरी का झांसा देकर अपनी कंपनी में बुलवा लिया इंटरव्यू के लिए, और उसको देख के गुरुजी ने मुझे हरी झंडी दे दी। वंदना ने मुझे बताया था कि वो उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने वाली थी। मैंने सोचा उसके साथ साथ 5 का इंतज़ाम हो जाएगा, और मैंने उसके लिए एक पार्टी अरेंज करवा दी। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। बेटा मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? सब कुछ शांति से हो गया था, लेकिन मेरा मैनेजर वो था तो 2 नंबर ही। मेरे दिए फेक आईडी के नंबर से मेरे कंप्यूटर को धमकाता था, लेकिन मर्डर का सुन के डरता था। उसको पता लग गया था कि धौलगढ़ की पहाड़ी के पास मैंने कब्र खुदवाई है, और उस दिन उसने मुझे फोन पे बात करते हुए भी सुन लिया था। अरे फोकट की खाएगा, काम कर। मैंने तभी अपने आदमी को बोला कि उस पर नजर रखे। शांताराम ने जब आपको कॉल किया तो लगा उसको गायब करने में खतरा है, इसलिए मैंने लाशें ही गायब करवा दी। वहां नहीं गाड़ी, बल्कि खंडर के पास जलवा दी जल्दी जल्दी में। उस पर नजर रखी तो पता चला कि वो लॉयर विक्रम से मिल रहा था, और वो एक एक करके सभी मरने वालों की फैमिली को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि मुझ पर केस कर सके। यहाँ तक कि पुनीत के बाप को लॉयर से मिलवा भी दिया था, और दूसरी तरफ वंदना की माँ को भी अपने साथ में मिलाने लग गया था। शांताराम की लाश कहाँ है? वहीं जहां 5 साल पहले गोपीनाथ को मार के गाड़ा था। अब उखाड़ लो सारे मुर्दे, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। और यहां से बेल से बाहर निकलकर 7 बलि और दूंगा, फिर तुम तो क्या, जज भी मेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना पाएगा। फैसला तो हो चुका है।
बली वली तो तब देगा ना, अब अगर यहां से बाहर निकलेगा, जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा, ये मेरा वादा है। हर कदम पे ठोकरे और दुत्कार सहने वाला इंसान, जज्बातों की हर चोट खाए इंसान जब संघर्ष करते करते हताश हो जाता है तो वो अक्सर पथभ्रष्ट हो जाता है। और तब दो स्थिति पैदा होती है, या तो वो अपराध का रास्ता चुनता है या अंधविश्वास का। पर पृथ्वीराज उर्फ पिंटू ने ये दोनों रास्ते चुने। जमशेद उर्फ जिम्मी जैसे क्रिमिनल को अपनी किस्मत का भविष्यवक्ता मान पृथ्वी ने 14 नरबली दी, और ये सब कुछ एक बड़े शहर में हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी नरबली सिर्फ ऐतिहासिक किताबों के किस्से नहीं हैं। आज भी हर साल ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं हमें एहसास करवाते हैं कि हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें आज भी बहुत गहरे तक फैली हुई हैं। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।